हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक 15 साल के एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपनी माँ के साथ ही अफेयर कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी हवस मिटाने के लिए क्या क्या करता है आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1971 में रिलीज हुई बेहद ही जबरदस्त मूवी मुरमुर ऑफ द हार्ट। मूवी के शुरुआत में हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ देश की आर्मी के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा था। और जब चंदा इकट्ठा करके लॉरेन वापस अपने घर आता है तो उसके घर पर हम उसकी मॉम क्लारा एंड उसके दो बड़े भाई थॉमस एंड मार्क को देखते हैं। और घर आने पर लॉरेन सबसे पहले अपनी मॉम से मिलता है जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और वही उसके दो बड़े भाई अपनी मॉम को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अगले दिन लॉरेन अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा था, वहीं उसके डैड भी होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लॉरेन के डैड एक डॉक्टर हैं, जिस वजह से वो अपने बच्चों एंड अपनी वाइफ के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। जहां लॉरेन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे भूख नहीं है। यह सुनकर उसके डैड बहुत जोर से उसे डांट देते हैं, जिस पर वो वहाँ गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्लारा उसे मना लेती है। और रात में लॉरेन पढ़ रहा था, तभी उसके दोनों भाई आकर उसे तंग करने लगते हैं, जहां लॉरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है। और बातों ही बातों में वे तीनों अपने प्राइवेट पार्ट को निकालकर नापने लगते हैं कि किसका किससे कितना बड़ा है। जहां उन्हें यह सब करते हुए उनकी मेड अगस्ता देख लेती है, लेकिन वे तीनों उसके साथ भी शरारत करने लगते हैं। अब अगले दिन लॉरेन लेट स्कूल पहुंचता है, जहां उसके टीचर उससे बहुत तेज डांटते हैं क्योंकि लॉरेन उस दिन क्लास बहुत लेट पहुंचा था। क्लास खत्म होने पर लॉरेन अपने दोस्त के साथ बैठकर स्मोक करने लगता है। और जब वह स्कूल से घर लौट रहा होता है तो वह अपनी मॉम को किसी गैर आदमी के कार में बैठकर जाते हुए देखता है, जहां वो समझ जाता है कि उसकी मॉम का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। यह देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है, जिसके बाद वह यह बात अपने डैड से बताने के लिए उनके हॉस्पिटल जाता है। लेकिन उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी होने के कारण उसकी कोई बात ना सुनते हुए उसे डांटकर वहाँ से तुरंत भगा देते हैं। जिसके बाद वह गुस्से में घर आकर अपने कपड़े को ही फाड़ने लगता है और किसी से भी बात नहीं करता। और जब ये सभी लोग खाना खाने लगते हैं तो लॉरेन की मॉम उस आदमी से मिलकर घर वापस आती है और लॉरेन के साथ प्यार से बात करने लगते हैं। लेकिन लॉरेन उनसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है, जहाँ वह उनसे ठीक से बात भी नहीं करता। अगले दिन स्कूल में लॉरेन अपने क्लास फादर के सामने जाकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला है, मैं सिगरेट पीता हूँ और कभी कभी मैं अपनी हवस मिटाने के लिए मास्टरबेट भी करता हूँ। जिसके बाद उसके फादर उसे समझाते हैं कि ठीक है, अब तक जो किया वह किया, लेकिन आगे से ऐसी गंदी हरकत दोबारा कभी मत करना। थोड़े टाइम बाद ही हम देखते हैं कि लॉरेन फिर से अपने दोस्त के साथ धुआं उड़ाने लगता है। एक दिन लॉरेन के मॉम और डैड घर पर नहीं होते हैं, जहाँ उसके दोनों बड़े भाई घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में उसके फ्रेंड भी आए होते हैं, जहाँ लॉरेन भी उनके साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। तभी लॉरेन के पास एक लड़की आती है, जिसके साथ वो किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है। और फिर बाद में वही लड़की उसे किस करना सिखाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ लॉरेन की मेड अगस्त आ जाती है और उसे वहाँ से भगाकर अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। लेकिन उसी रात उसके दोनों भाई लॉरेन को एक क्लब में ले जाते हैं, जहाँ जाने पर लॉरेन को पता चलता है कि उसके दोनों भाई अक्सर यहाँ आया करते हैं, जहाँ वे दोनों लॉरेन के लिए एक लड़की को सेट करते हैं जो उसके साथ इंटीमेट होगी। इसके बाद वह लड़की लॉरेन को एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ लॉरेन पहली बार किसी लड़की के साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन लॉरेन स्काउट कैंप के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे अचानक से ही फीवर आ जाता है। और जब उसका चेकअप होता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि लॉरेन को स्कारलेट फीवर हो गया है और इसे ठीक होने में कम से कम 1 मंथ का समय लगेगा, जिसकी वजह से लॉरेन को अब 1 महीने का बेड रेस्ट लेना चाहिए। अब कुछ टाइम बाद लॉरेन की मॉम उसके पास आती हैं, जहां लॉरेन से वो बताते हैं कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरे डैड थे एक पॉलिटिशियन जो तुम्हारे डैड की तरह हमेशा बिजी रहते थे और हर रात को एक नई लड़की को लेकर घर पर आते थे। यह सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था और आज तुम्हें देखकर मुझे मेरा बचपना याद आ गया। इतना कहकर लॉरेन की मॉम वहाँ से जाने लगती है। तभी लॉरेन अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है, जहाँ उसकी मॉम उसी आदमी के साथ जाने लगती है जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था। अब आगे जब लॉरेन का रिपोर्ट आता है तब सबको बताया जाता है कि उसे एक दिल की बीमारी है, जिसे मुरमुर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। इस मुश्किल घड़ी में सभी लोग लॉरेन को खुश करने की कोशिश करते हैं। अब धीरे धीरे लॉरेन की तबीयत ठीक होने लगती है। एक दिन लॉरेन के क्लास फादर उससे मिलने के लिए आते हैं और वे लॉरेन में काफी बदलाव देखते हैं। इसके बाद वे लॉरेन की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लॉरेन और भी ज्यादा समझदार हो गया है, लेकिन उसे अभी भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके बाद लॉरेन के पेरेंट्स उसके बेहतर इलाज के लिए उसे शहर ले जाते हैं, जहाँ वे एक होटल में रुकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उस होटल में एक ही कमरा मिल पाता है, जिसकी वजह से लॉरेन के पिता को घर वापस आना पड़ता है। अब उस होटल में लॉरेन 2 लड़कियों से मिलता है, जिनका नाम हेलन और डेफन होता है, और वह उनके साथ टाइम बिताने लगता है। अब धीरे धीरे लॉरेन हेलन को पसंद करने लगता है। एक दिन लॉरेन हेलन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ वह उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन को यह सब बड़ा अजीब लगता है। तभी वह उसे ऐसा करने से रोक देती है और उससे कहती है कि मैं अभी इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ। अब एक दिन लॉरेन अपनी मॉम को नहाते हुए देख रहा होता है। जब यह सब उसकी मॉम देखती है तो उसे
थप्पड़ मार देती है। और जब थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब उसकी मॉम पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। तब वो बताता है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है और साथ ही आपके अफेयर के बारे में भी। इस बात के लिए वो अपनी मॉम से काफी गुस्सा होता है और वो कुछ टाइम के लिए घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद जब लॉरेंस सो रहा था तभी उसकी मॉम उसके पास से एक लेटर रखकर चली जाती है। जब लॉरेंस उठता है तो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि मैं बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। इतना पढ़ने के बाद लॉरेंस सोचने लगता है कि जरूर मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई होंगी। अब कुछ दिनों बाद जब उसकी मॉम वापस आती हैं तो वो बेड पर लेटकर रोने लगती हैं। तब लॉरेंस उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो। तब वो बताते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तब वो कहता है कि जो हुआ उससे भूल जाइए, आपको उससे भी अच्छा मिल जाएगा जो आपका पूरा ख्याल रखेगा। वो लॉरेंस से ऐसी बातें सुनकर थोड़ी हैरान होती है, फिर उससे इसके लिए सॉरी बोलती है। तब लॉरेंस कहता है मैं आपका बेटा जरूर हूँ लेकिन मैं आपके फ्रेंड जैसा भी हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सारे विचार शेयर करने लगते हैं। अब रात में दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ दोनों एक साथ मिलकर जम के ड्रिंक करते हैं। जब वे घर आते हैं तो नशे में दोनों अपने होश को खो बैठते हैं और वे दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन जब लॉरेंस को होश आता है तब उसे काफी बुरा महसूस होता है और वह इसके लिए अपनी मॉम से सॉरी बोलता है। तब उसकी मॉम उससे कहती है हमारे बीच जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हमें बिल्कुल भी होश नहीं था, लेकिन जो हुआ है वह अब आगे से कभी भी नहीं होगा और यह बात हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। इसके बाद लॉरेंस हेलन से मिलने जाता है जहां वो उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने की कोशिश करता है जिस वजह से हेलन गुस्सा होकर उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद लॉरेंस डेफिंग के कमरे में जाती है जहां दोनों जम के रोमांस करते हैं। जब अगली सुबह लॉरेंस अपने घर आता है तो अपने भाइयों और अपने फादर को देखता है जो कि काफी शांति से उसे देख रहे होते हैं। उन्हें ऐसे देखकर वो काफी डर जाता है। उसे लगता है इन लोगों को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वे लोग लॉरेंस के चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि वे लोग उसके साथ मजाक कर रहे थे। इसके बाद सारे लोग मिलकर खूब हंसते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए